नया भारत पार्टी के सभी मित्रों, साथियों, शुभचिंतकों, समर्थकों और मेरे देश के सभी नागरिक बंधुओं, मैं नया भारत पार्टी का अध्यक्ष कैलाश चंद्र आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और आज का जो मैंने विषय लिया है आप सबके लिए, क्या और वो क्या है, क्या नया भारत पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों से अलग कैसे है। बंधुओं, पूरे हिंदुस्तान में 1800 से भी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां अभी मौजूद है। कुछ एक्टिव है, कुछ इनएक्टिव है, कुछ डिलिस्टेड है, लेकिन है। उसमें से कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो आप सब उनसे वाकिफ हैं। कुछ इस जमाने में नई पार्टियां आई है, इस साल में खासतौर से नई पार्टियां आई हैं, क्योंकि 3, 4, 5 स्टेट्स में चुनाव है। बंधुओं, हमारी पार्टी नया भारत पार्टी ये 2017 में रजिस्टर्ड हुई। मैं कुछ बिंदुओं पे आपसे बात करना चाहूंगा, कुछ बातों पे आपसे जिक्र करना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा कि ये पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग किया है। सबसे पहले आता हूं मैं इसके नाम पर। इसका नाम है नया भारत पार्टी। बंधुओं, आपको जब ये नाम आप सुनेंगे, बोलेंगे या समझेंगे, एक उसका मीनिंग निकल रहा है, एक उसका भावार्थ है, एक उसका अर्थ है कि हम ये किसी नया भारत की कल्पना कर रहे हैं। आज हमें आजाद हुए 71 साल हो चुके हैं, और 71 साल के बाद में हम अब क्या पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और इस नया पार्टी का विजन है कि हम इस समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान को, इस देश को कुछ नया बनाना है, इस देश के लिए कुछ नया सोचना है, जो कि अभी हमें वो नहीं हासिल हो रहा है, जिसकी हमने लड़ाई लड़ी है, आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो हमें हासिल नहीं हो रही। सही अर्थों में आजादी नहीं मिली है, सही अर्थों में हमको वो नहीं मिल रहा है जो हमें जरूरत है हमारे देश को। इसलिए सबसे पहले मेरा नाम आपको इस नाम पर फोकस है कि आप नया भारत पार्टी को देखिए। इसका नाम नया भारत, ये अपने आप में बहुत कुछ बोलता है, जिसके लिए मुझे कहने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। बंधुओं, मैं दूसरा विषय लेता हूं इसका चुनावी घोषणा पत्र, एजेंडा। बंधुओं, मैं कुछ विशेषताओं का जिक्र करना चाह रहा हूं आपको कि नया भारत पार्टी का एजेंडा क्या है और इस एजेंडे की विशेषता क्या है। बंधुओं, इसका एजेंडा बहुत लंबा है, उस पर मैं आपसे विचार नहीं करूंगा, उससे चर्चा अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक एक एजेंडे पे, एक एक विषय पे आपके साथ में अलग से बात करूंगा। हाल फिलहाल मेरा आपसे ये कहना है कि नया भारत पार्टी का एजेंडा क्या है, वो मैं बाद में बात करूंगी। इसकी विशेषता क्या है। बंधुओं, हिंदुस्तान में जितनी भी मैंने बताई आपको भी सैकड़ों, बल्कि कहूं हजारों रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। उनमें से आप किसी भी पार्टी का संविधान उठा के देख लीजिए, किसी भी पार्टी का, चाहे बड़ी से बड़ी नंबर 1 पार्टी हो, नंबर 2 पार्टी हो, और आज की तारीख में कितनी भी एक्टिव पार्टी हो, उनका संविधान पढ़िए। वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं, उनकी पूरी साइलेंस है, उनके संविधान के अंदर कहीं कुछ नहीं है। जब चुनाव आते हैं, जब चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिसके प्रति इन पार्टियों की कोई जवाबदारी नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी की जवाबदारी नहीं है। बंधुओं, मैंने एक आईटीआई के थ्रू चुनाव आयोग से पूछा कि जो पार्टियां राजनीतिक एजेंडा जारी करती है, चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करता है, उसका क्या अर्थ है, उसकी बाध्यता क्या है, और चुनाव आयोग इसके लिए क्या कर सकता है यदि कोई गलत पार्टी सूचना जारी करती है। तो चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि इस चुनावी एजेंडे से, जो कि चुनाव के समय जारी किए जाते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किए जाता है, घोषणा पत्र जारी किया जाता है, उसके ऊपर चुनाव आयोग का कोई नियंत्रण नहीं है, पालन होता नहीं होता, चुनाव आयोग इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी चीज से हमने कुछ शिक्षा ली और हमने सोचा क्यों नहीं नया भारत पार्टी अपने एजेंडे को चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड करवा ले। जबकि बंधुओं, चुनाव आयोग में ऐसे रजिस्ट्रेशन के कोई प्रावधान नहीं है किसी इलेक्शन मैनिफेस्टो को रजिस्ट्रेशन कराने का, लेकिन हमने बीड़ा उठाया कि हम इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया हमने, हम जो चाहते हैं, आज ही मैंने नया भारत पार्टी के पेज पर और नया भारत के ग्रुप के अंदर आज मैंने वो पूरा हिंदी का एजेंडा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये पार्टी क्या करना चाहती है। बंधुओं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो हमारा चुनावी एजेंडा है राष्ट्र लेवल का, बड़े स्तर पर, मैं छोटी छोटी बहुत बातें हैं, बड़ी छोटी अंदर बहुत ब्रांचें मिलेगी आपको, स्थानीय लेवल पर अलग होगा, स्टेट लेवल पर अलग होगा, लेकिन मोटे तौर पर हम क्या करना चाहते हैं, उसका जो खाका है, हमारा एजेंडा है, राष्ट्रीय एजेंडा है, वो बाकायदा हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, पार्टी के संविधान के मार्फत उसको हमने चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड करवाया है, ताकि ये पार्टी जो जवान से कह रही है वो लिख के दे रही है और उसको वादा निभाने के लिए वो बाध्य रहेगी, क्योंकि उसने
हिंदुस्तान के चुनाव आयोग से इसको रजिस्टर्ड कराया गया। ये एकमात्र पहला एग्जाम्पल है हिंदुस्तान में कि किसी पार्टी ने अपने एजेंडे को, वो देश में क्या करना चाहती है, उस तथ्यों को चुनाव आयोग से किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड करवाया है, जो कि आज आपके सामने है। और ये हमें अलग करता है दूसरी पार्टियों से कि हम किस तरह से अलग हैं वर्तमान की दूसरी पार्टियों, जिनका कोई चुनावी एजेंडा संविधान में उनमें नहीं है और नहीं कहीं चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड है। सिंपली उस चुनाव आयोग के संविधान में, चुनाव आयोजन में जो रजिस्टर्ड का संविधान होता है, सभी पार्टियों के लिए जो जरूरी चीजें हैं चुनाव आयोग के हिसाब से, देश के संविधान के हिसाब से, वो 3-4 बातें होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि मेरी आपको 30 से 40 आइटम्स ऐसे मिलेंगे हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं, है वो सूक्ष्म रूप में दिए हुए, लेकिन उसका बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ा भावार्थ है उसके पीछे कि हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं, नया भारत पार्टी क्या करना चाहती है। लेकिन नहीं, हमारी पार्टी ने निश्चय किया कि हम वो चुनाव चिन्ह लेंगे जो हमारी इच्छा के अनुरूप हो, हमारी डिजाइन का हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई लोगों के ऊपर। इसीलिए हमने क्या किया, हमने हमारा रजिस्ट्रेशन के साथ ही हमने हमारा एक चुनावी एजेंडा जो फिक्स किया, हम जो भावार्थ फिक्स करना चाह रहे थे, उसको हमने उसी समय तय कर लिया था। हमको चाबी की, हर समस्या की चाबी, इस चाबी को हम हमारा चुनाव चिन्ह बनाएंगे। बंधुओं, इस पार्टी ने 7 महीने लड़ाई लड़ी और 7 महीनों में अल्टीमेटली हमने कानूनी लड़ाई लड़ी और कोई तरीके से हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी। क्योंकि मैं खुद अच्छी खासी कानूनी पकड़ रखता हूं, जान के रखता हूं, लेकिन वो काम किया जो पूरे हिंदुस्तान में 30 साल में नहीं हुआ, 40 साल में नहीं हुआ। किसी भी नई पार्टी को अपनी पसंद का चुनाव चिन्ह नहीं मिला। बात ये नहीं है चुनाव चिन्ह मिलता नहीं है, चुनाव चिन्ह मिलता है लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। और ये नया भारत पार्टी वो पहली पार्टी है जिसने प्रयास किया पिछले 30-35 सालों में कि हमको वो चुनाव चिन्ह चाहिए जो हम पसंद करते हैं, जिसकी डिजाइन हम बनाते हैं और जो हमको अच्छी लगती है, जो हमारे देश को अच्छी लगेगी। इसलिए बंधुओं, हमारा जो चुनाव चिन्ह है चाबी, जिसको इंग्लिश में की बोलते हैं, और उसको हमने साथ में स्लोगन दिया है, हर समस्या की चाबी। ये है नया भारत पार्टी का सिंबल, जो अपने आप में अलग है इस संदर्भ में कि ये इसकी डिजाइन खुद पार्टी ने तैयार की है और उसको चुनाव आयोग ने मान्यता दी है और स्वीकार किया है। और आज इसी चुनाव चिन्ह के साथ में हम 4 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इवन तेलंगाना में भी कुछ सीटों में हम चुनाव लड़ेंगे। बंधुओं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का मूल दर्शन क्या है, जो हिंदुस्तान की हर पार्टी से हमारा अलग है। हमारी पार्टी ये मानती है, ये विश्वास रखती है कि राजनीति देश, समाज और राष्ट्र की सेवा का सर्वोत्तम तरीका है, सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, बशर्ते ये राजनीति आपका व्यवसाय नहीं हो, ये आपका कमाई का साधन नहीं हो। और इसी उद्देश्य के साथ में ये हमारा मूल दर्शन है पार्टी का कि राजनीति कमाई का साधन नहीं होना चाहिए, राजनीति रोजगार का साधन नहीं होना चाहिए। जबकि वर्तमान स्थिति आपको मालूम है, जो भी पार्टियां, मैं कोई नाम लेके नहीं कहना चाहूंगा कि हर किसी पॉलिटिशियन का आज की तारीख में राजनीति सेवा का साधन कितना है और स्वयं सेवा का साधन कितना है, ये आज हमें देखने की जरूरत है। और यह हमारे मूल दर्शन का एक बेसिक चीज है, मूल चीज है जो हम आपसे सामने शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि राजनीति समाज सेवा का माध्यम हो। बंधुओं, मैं मानता हूं कई लोग ये कहेंगे कि ये बातें कहने के लिए अच्छी लगती है, व्यवहार में ऐसा नहीं होता। मैं बिल्कुल आपसे सही हूं, सहमत, आप सही कह रहे हैं, कई लोग सही कह रहे हैं कि ये व्यवहार में हर एक को उचित नहीं लगता या संभव नहीं है। लेकिन बंधुओं, व्यवहार क्या होता है? व्यवहार हमारी मेहनत से बनता है। हमने आपको बताया ना, 30 साल में किसी को सिंबल अपनी चॉइस का नहीं मिला, लेकिन हमने उसको कर दिखाया। क्यों कर दिखाया? क्योंकि हमारी कर वो करके दिखाने की हमारे पास इच्छा थी, हमारे पास समर्पण था, हमारे पास दूरदर्शिता थी, हमारी मेहनत थी। उसका परिणाम था कि हमको चुनाव चिन्ह मिला। हमने संघर्ष किया उसके लिए, हमने सिर्फ वकील को पकड़ा और आवेदन लगाया और चुनाव चिन्ह मिल गया, ऐसा काम हमने नहीं किया। हमने मेहनत किया, हमने ये उचित समझा कि बोले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव चिन्ह हमको वही लेना चाहिए जो हम उचित समझते हैं, जो होना चाहिए, जो हमारे एजेंडे के करीब हो, और वो हमने किया। ठीक यही बात है। आप कुछ भी चीज मैं मानता हूं असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है इस देश के अंदर। आपके लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए संभव है। इसीलिए बंधुओं, 1-2 बातें और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम किस तरह से क्या सोचते हैं, हमारी एक और ये भी सोच है
कि राजनीति में कैसे लोगों को आना चाहिए, पार्टी में कैसे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए या चुनाव लड़ना चाहिए या पार्टी के प्रबंधन में काम में लेना चाहिए। हमारी बेसिक सोच है, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो, जो सामाजिक पारिवारिक दायित्व से मुक्त हो चुके हों और जिन्होंने इस जिंदगी का अर्थ ले लिया है, जी लिया है, ऐसे लोगों को राजनीति में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये हमारी सोच है कि ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए, ताकि वो अपने अनुभव को, वो अपनी हालात को, इस देश को कुछ नया दे सके। बंधुओं, इसका कतई मतलब नहीं है कि हमारा रुझान या हमारी सोच युवाओं के प्रति नहीं है जो राजनीति में है। युवा भी आए, जो भी युवा आर्थिक रूप से सक्षम है, जो भी अपनी कुछ देश को, समाज को देना चाहते हैं, वो भी आगे है। लेकिन मैं खाली प्राथमिकता की बात कही है। आज भी आप देख लीजिए, हमारी पार्टी की कार्यकारिणी में आधे से ज्यादा लोग युवा हैं। हमारे युवा से परहेज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं युवा लोग जहां तक हो सके, जिनके लिए संभव, वो पहले अपना करियर बनाए और करियर बनाने के बाद में यदि वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो वो राजनीति में आए, क्योंकि हम चाहते हैं और मैं सोचता हूं बेरोजगार व्यक्ति राजनीति में आकर के समाज की सेवा नहीं कर सकता, देश की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए हमको ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे व्यक्ति समाज के समर्पित लोग चाहिए जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। यह मेरा भावार्थ है कुल मिलाकर। जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या युवा हो, ऐसे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए ताकि देश को वाकई वो कुछ दे सके। तीसरी एक और हमारी प्राथमिकता है, हमने देखा और आप सुनते हैं, देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, एक एक कैंडिडेट लाखों करोड़ों खर्च करता है। बंधुओं, ये पार्टी नया भारत पार्टी न तो पैसे वालों की पार्टी है, न मैं स्वयं पैसे वाला हूं और न मैं सोचता हूं कि कोई भी कैंडिडेट और हमारा उम्मीदवार पैसे के बल पे राजनीति करे और पैसे के बल पे जीत का आए। हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि कम से कम खर्चे में चुनाव कैसे लड़ा जाए। बंधुओं, आपके सामने जब आप सुन रहे हैं तो मैं बिना किसी कीमत के हजारों लाखों लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूं, क्योंकि हम टेक्निक के साथ चल रहे हैं। मेरा पैसा खर्च करने में विश्वास नहीं है। मुझे मालूम है मैं किसी अखबार में, टीवी में, मीडिया में किसी तरह का समर्थन लूंगा, उसके लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। जितना होगा, जितना हमसे होगा, हम वो भी करेंगे। वो जरूरी पार्ट में मना नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम खर्चे में हमें चुनाव लड़ना है, हमारे कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाना है। क्योंकि मैं वापस वही बात कहूंगा कि हम राजनीति को समाज सेवा मान करके आगे बढ़ना चाहते हैं, न कि इसको व्यवसाय बनाना चाहते हैं। मेरे सामने कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आपके पास कौन सा बड़ा नेता है, कौन सा बड़ा नाम है। मैं बंधुओं सबको एक बात कहता हूं, हमारे पास कोई नेता नहीं है जिसको आप नेता कहते हैं। हमारा नेता, इस पार्टी का नेता जनता बनाएगी। ये बात मैं कहने के लिए नहीं कहता हूं, मैं आपको सत्य में भी बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान में आज दिन तक नहीं हुआ। इसमें कोई शंका नहीं कि इस पार्टी की कमान मेरे पास है। इस पार्टी की लीडरशिप मैंने सो मोटो ली, क्योंकि मैंने इस पार्टी को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है मेरे साथियों के साथ में। लेकिन मैं जब तक नेता नहीं बन सकता, जब तक मैं नेता को गाली के रूप में मत लीजिए, इस देश का लीडर नहीं बन सकता, मेरा पार्टी का लीडर नहीं बन सकता, जब तक जनता मुझे स्वीकार नहीं करे, जनता मुझे मेरे प्रोग्राम के प्रति समर्थन नहीं दिखाए, मैं नेता नहीं हुआ। पार्टी की कमान होने से क्या होता है। ठीक इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि हमारी पार्टी के पास कोई स्थापित नेता नहीं है, बल्कि ये आम लोगों की पार्टी है। मैं भी एक आम व्यक्ति हूं, एक आम नागरिक हूं, लेकिन मैंने बीड़ा उठाया, मैंने हिम्मत उठाई है और ये सोचा है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिना पैसे के नहीं हो सकता, बड़ा नेता का बिना कुछ नहीं हो सकता, बड़ा नाम के बिना कुछ नहीं हो सकता। बंधुओं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मां के पेट से सब ऐसे पैदा होकर है और समय के साथ उनके कर्मों से, उनके त्याग से, उनके समर्पण से हर आदमी ने अपना स्थान बनाया है, हर स्थान ने अपना नाम बनाया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज भी ये जनता नेता बनाएगी, न कि हम स्वयं स्थापित नेता है, न पैदा हुए नेता है, न हमारा खानदान में कोई नेता रहा है और न मैं उम्मीद करता हूं। बंधुओं, हमने तो यहां तक बात कही है हमारे संविधान के थ्रू कि एक ही परिवार का एक ही आदमी एक समय में पार्टी के अंदर किसी पद पे या किसी भी बहुमूल्य पद पे या चुनाव लड़ सकता है। यह बिल्कुल हमारे संविधान में है और इसका हम अक्सर से पालन करेंगे, क्योंकि हमारा संविधान हमारे साथ में बाध्यता है, वो कानूनी बाध्यता है। हमने एक बात हमें और पूछी थी कि आप एमपी में चुनाव लड़ रहे हो, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हो, मान लीजिए राजस्थान में, क्या मालूम आपका लीडरशिप ले लोगे,
अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं इसलिए। लेकिन एमपी में आपकी लीडरशिप कौन करेगा, छत्तीसगढ़ में आपकी लीडरशिप कौन करेगा, या तेलंगाना में या आपके कुछ भी लोग हैं उनकी नेतृत्व कौन करेगा। हमने एक नया फॉर्मूला इजाद किया है जो हम देश के सामने रखना चाहते हैं। बंधुओं, अभी तक ऐसा है, हर पार्टी में ऐसा है, नेता ऊपर से थोपा जाता है। हद से इतना होता है कि जनता ने जितना चुना उसमें से भी सिलेक्शन का काम भी ऊपर से थोपा जाता है। लेकिन हमने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, नहीं, हम जनता के विश्वास के साथ कोई थोपा थोपी नहीं करेंगे। जनता जिसको जितना ज्यादा चाहती है वही आदमी हमारा नेता होना चाहिए, भले वो गरीब घर का हो, किसी गांव का रहने वाला हो या कम पढ़ा लिखा हो, तो भी वो भी देश उस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। हमने ये तय किया कि हमारे पार्टी के जो भी उम्मीदवार जीतते हैं और उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी ऊपर से नीचे तक, नंबर 1 2 3 4 5, और उसी के हिसाब से उनको पद मिलेंगे। और उसका निर्धारण कैसे हो, और निर्धारण के लिए हमारा सीधा फार्मूला है, वो है जनता पर आधारित है। जनता बहुमूल्य है, कुछ बातें हमने साथ में जोड़ी है जो कि हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी में आज की तारीख में नहीं है। नंबर 1, जिस व्यक्ति के सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज है वो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। जिस एरिया में चुनाव लड़ रहा है, हाईएस्ट वोट कितना परसेंटेज मिला, मैं नंबर ऑफ वोटों की बात नहीं कर रहा हूं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं। परसेंटेज, और उस परसेंटेज में जोड़ा जाएगा उसकी शिक्षा के कुछ नंबर जोड़े जाएंगे जो 1 से 4 तक होंगे। 1 से 4 तक शिक्षा का उसमें जोड़ा जाएगा। और उसके ऊपर पार्टी का पद क्या है। मान लीजिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो मेरे लिए मैंने पार्टी के अभी 5 नंबर हमको एक्स्ट्रा मिलेंगे, या हमारा जिला अध्यक्ष है, स्टेट का अध्यक्ष है, उसको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे उस परसेंटेज में जोड़ने के लिए। यानी कि हमारे परसेंटेज ऑफ वोट, जनता ने जितना प्रतिशत वोट दिया है उसमें शिक्षा का एडिशन होगा, उसमें हमारी पोस्ट का एडिशन होगा जो अभी हम कर्म सिलसिले में काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय, उसको गुणा करो हमारी उम्र से। जो कैंडिडेट है जितना ज्यादा उम्र का होगा या कम होगा, उस उम्र से 50 है तो 50 से करो, 50 साल 3 महीने है तो 50 साल से गुणा करो, और जो फिगर आएगा और वो फिगर की लिस्ट बनेगी, वो हमारे सबके पॉइंट्स होंगे। जो नंबर 1 पे होगा वो हमारा लीडर होगा उस स्टेट के अंदर। हमें किसी भी बड़े आदमी की जरूरत नहीं है, कुल मिला के जनता तय करेगी। और जनता के बाद में उसके साथ में खुला फार्मूला होगा, शिक्षा का महत्व होगा, शिक्षित आदमी को आगे आना चाहिए। और इस तरह से जिसने पार्टी में समय दिया, पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको भी कुछ मिलना चाहिए बोनस, इस आधार पर तय होगा। इस तरीके से हमने ये तय किया कि हमारा नेता चाहे स्थानीय स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो और नेशनल स्तर पे हो, जो यदि हमें कहीं मौका मिलता है तो हमारा निर्धारण है वो जनता के मताधिकार पर, वो जनता के वोटों के आधार पर तय होगा, न कि ऊपर से कोई हाईकमान थोपेगा, जिससे हर एक व्यक्ति को मौका मिलेगा और किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई भतीजावाद हो रहा है या पक्षपात हो रहा है। बंधुओं, मैं और मेरी पार्टी अभी हम मुझे मालूम है कि हम नीचे धरातल पे इतनी सशक्त पार्टी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं धरातल भी सशक्त होएंगे और हमें अच्छे अच्छे लोग मिले। और आज हमारी 4 बेसिक चीज है जो हम सोचते हैं कि हमारा उम्मीदवार कैसा हो। और इसके लिए वैसे हमारी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी क्वेश्चनर है, प्रश्नावली है, मार्किंग का तरीका है, लेकिन अभी हमारे पास हम इतने नए हैं कि उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन 4 बिंदुओं पर मैं चाहता हूं, मेरी पार्टी चाहती है कि हमें कैसे लोग चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला किसी भी विधानसभा लोकसभा के अंदर कैसा व्यक्ति होना चाहिए। उसके लिए हमने 4 मिनिमम निर्धारण किए हैं कि अच्छा वक्ता होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और तीसरा है उसके अंदर समाज सेवा का भाव होना चाहिए। और चौथा है कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये 4 गुण किसी भी व्यक्ति में है तो वो हमारे पार्टी की उम्मीदवारी के लिए एक सक्षम और सुपात्र हो सकता है। और हम चाहेंगे ऐसे अधिक से अधिक लोग पार्टी से जुड़े। हमारे पास अब इतना समय नहीं कि हम धरातल पे काम करके ठेठ नीचे से लेकर आए, अब हम ऊपर से काम करें। हमारी पार्टी ने तय किया है कि हमको जितने मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं, लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों स्टेटों पे हम फुल फ्लेज कैंडिडेट उतार रहे हैं। जबकि तेलंगाना में चूंकि अभी भी विधानसभा भंग हुई है, हम गिने चुने 10-15 सीट पे लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे क्योंकि वहां भी हमको चाबी मिलने वाली है। बंधुओं, मैं पुनः एक बार आपको याद दिलाना चाहूं, जो बातें मैंने रिपीट की है आपके सामने रखी है,
आप देखिए हिंदुस्तान की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में ये चीजें नहीं है जो कि हम नहीं करना चाह रहे हैं, नया करने चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सबका हमको साथ मिले, समर्थन मिले, आशीर्वाद मिले और गहराई से सोचें कि क्या वाकई हम कुछ नया देने जा रहे हैं समाज को, देश में कुछ नया करने जा रहे हैं, या नई पार्टी कुछ वाकई नया करने जा रही है। बंधुओं, आज ही हमारे पेज पे, नया भारत पार्टी के पेज पे, जहां आप ये लाइव देख रहे हैं, या पोस्ट जहां ये लाइव देख रहे हैं, या मेरा पेज है जहां आप लाइव देख रहे हैं, वहीं आज ही मैंने हिंदी के अंदर पूरा हमारा रजिस्टर एजेंडा डाला है। आप देखिए कि कितनी विस्तृत सोच के साथ हर विषय को टच करने की कोशिश किया, ईमानदारी से टच करने की कोशिश किया गया। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उस पर सोचें, उसको पढ़ें। मैं हर जो मेरे पास कोई उम्मीदवार भी आता तो मैं उनको यही कहता हूं, आपने हमारा एजेंडा पढ़ा, पहले एजेंडा देखिए कि आप हमारे एजेंडे से सहमत है, कितने प्रतिशत सहमत है, क्या आपको ऐसी कोई चीज लग रही है जो आपके विचारों में अनुकूल नहीं लग रही है, या देश के लिए आपको अच्छी नहीं लग रही, खुला बताइए। बंधुओं, हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पुनः आपसे एक बार निवेदन करूंगा और कहूंगा, सबसे मेरा आग्रह, आप सोचिए इस देश के अंदर एक नई विचारधारा लेकर हम आगे आए हैं। और वैसे तो कहूं नया कुछ भी नहीं है, ये हमारे देश की जरूरत है, हमें आज की जरूरत है ये। और क्योंकि हमें अभी तक 70-71 सालों में नहीं मिला है, वो हम कुछ करें, ये जनता कुछ करें। बंधुओं, एक बात मैं पुनः याद दिला देता हूं, कई लोग अभी भी गलतफहमी में है कि नाम बड़ा चाहिए, नेता बड़ा चाहिए। आप में से कई लोग जो मेरे से उम्र के हैं, बड़े हैं, उन्होंने 77 का चुनाव देखा है, वो ठीक है। जनता पार्टी बाद में बिखर गई क्योंकि वो कई पार्टियों का एक मिलाया हुआ स्वरूप था, बिना अलग अलग मतभेदों विचारों की पार्टियां थी इसमें। लेकिन उस समय आपको याद दिलाना चाहूंगा, कोई नेता नहीं था, किसी जनता पार्टी जो उस समय बनी थी, अध्यक्ष थे, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं था, ऐसी कोई ब्रांड नहीं थी जिसके पीछे पार्टी चल रही थी। बंधुओं, ये इस हिंदुस्तान में साबित हुआ है कि नेता एक व्यक्ति का होना कोई जरूरी नहीं है, और एक व्यक्ति होने से कोई पार्टी बहुत अच्छा कर जाएगी ये भी जरूरी नहीं है। ये हम देखते हैं, 71 साल से देख रहे हैं, अच्छे नेता है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन क्या हुआ, वो सब नीचे क्यों आ गए। इसलिए कोई ऐसा नहीं कि नेता एक बड़ा, इसलिए भले मेरी पार्टी में, भले हमारी इस पार्टी में कोई बड़ा नाम नहीं हो, कोई बड़ा घराना नहीं हो, को भले हमारे पार्टी पर पैसा नहीं हो, लेकिन हम हमारी नई विचारधारा के साथ आप सबके सामने, इस देश के सामने एक नई नजीर, एक नया उदाहरण, एक नया एग्जाम्पल पेश करना चाहते हैं कि ये देश सोचे इस बात के कि नया भारत पार्टी वाकई कुछ नया करने वाली है। बंधुओं, अंत में एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, ये ऐसी बात भी आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगी, और मैं कहना चाहूंगा, अब आप हमें इतनी बात कहने के बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास, आपके दाएं, आपके बाएं, आपको कोई अच्छा उम्मीदवार लगे जो वाकई लगता है जिसमें समाज सेवा का भाव हो, जो आत्मनिर्भर हो, शिक्षित हो और समाज सेवा की भावना रखता हो, ऐसे व्यक्ति हमें बताइए, जिनको अच्छे वक्ता भी हो, ऐसे बताइए, हमारे पास भेजिए, आप लेकर आइए, ऑनलाइन बात कीजिए हमसे, फोन पे बात कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू बात कीजिए, हमें बताइए। हम चाहते हैं कि देश को वाकई, क्योंकि आज की तारीख में, वर्तमान में हर आदमी राजनीति से बचना चाहता है, दूर भागना चाहता है। हमें ये मालूम नहीं हमारे आजू बाजू में, हमारे आसपास में अच्छे लोग बैठे हैं जो देश को कुछ दे सकते हैं। मैं उन सबको जागृत करना चाहता हूँ, मैं उन सबका आह्वान करना चाहता हूँ, वहां आए, राजनीति में आए। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बहुत ही सुलभ आदमी हूं, और इसलिए मैं पुनः एक बार सबका आपका अभिनंदन करूंगा, आपका आह्वान करूंगा और आपका स्वागत करूंगा कि आप इस पार्टी के साथ में जुड़े और अच्छे हमको कैंडिडेट दें जो वाकई इस देश का, समाज का और हम सबका भला कर सके, और एक नई राह के अंदर ये जो नया सोच है उसमें हम कुछ देश के लिए कर सके। बंधुओं, एक बार आपसे मैं धन्यवाद देने के साथ कहना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा समय दिया, मुझे सुना है, लेकिन इसके साथ ये कहना चाहूंगा, आज का जो मेरा भाषण है, आज का जो मेरा ये उद्बोधन है, आज के मेरे जो शब्द है, आप अपने फेसबुक के अधिक से अधिक ग्रुप के अंदर शेयर करें। यही नहीं, यदि आपके पास व्हाट्सएप से हमारा ये भाषण कहीं से भी आ जाता है, उसको भी आप अधिक से अधिक शेयर करें। ये आपका यूट्यूब पे भी मिलेगा, उसका लिंक अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि मालूम पड़ सके कि देश के अंदर कुछ नया होने जा रहा है। बंधुओं, भूल जाइए कि पैसों से पार्टी चलती है, किसी व्यक्ति के पीछे पार्टी चलती है, किसी नेता से पार्टी चलती है। आप और मिलके एक नई व्यवस्था कायम करेंगे, क्योंकि हम सब व्यवस्था से दुखी, हमें व्यक्ति से मतलब नहीं है, हमें व्यवस्था में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। इसलिए आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आपने समय दिया, और जो भी ईमानदारी से मुझे सुन रहे हैं और सुनने के लिए समय दे रहे हैं, और इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करके शेयर करके जो समय देंगे, मैं आप सबका आभारी रहूंगा, और देश आपको याद करेगा जिन लोगों ने इस काम में हमारा सहयोग दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।